जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय, नमो लोके सर्वसाहुरम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का, मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरति नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम्, आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस आत्मानुशासन ग्रंथ के निमित्त अपनी जो चर्चा चल रही है वो 5वें श्लोक पर चल रही है। पांचवें श्लोक को अपन ने पढ़ लिया था और भावार्थ भी, उसकी जो शब्दार्थ था उसकी चर्चा भी हो गई थी। जो उपदेशदाता है उस उपदेशदाता का क्या स्वरूप होता है, उस स्वरूप की चर्चा यहाँ की है कि उपदेश देने वाला कैसा होता है, उपदेशक कैसा होता है, उसके कुछ लक्षण यहाँ इस पहले श्लोक में बताए हैं और कुछ जो शेष रह गए हैं वो 6वें नंबर श्लोक में गिनाए हुए हैं। एक बार पुनः श्लोक पढ़ते हैं, उसके पश्चात अर्थ की चर्चा करेंगे। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः, प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्, प्रागेव द्रष्टोत्तरः, प्रायः प्रश्नसहा प्रभु परमनो, हारी परानिन्दया, ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधि, प्रस्पष्टमेष्टाक्षरः। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो प्रज्ञायुत शास्त्र, हो प्रतिभा संपन्न क्षीण आशामय लोके स्थिति का वेग, प्रशम प्राग दृष्टा प्रश्नों का,
कैसा होना चाहिए, विद्वान कैसा होना चाहिए, शास्त्रज्ञ कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ की हुई है। और कल श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ के साथ अपन ने इसकी चर्चा की हुई थी। अब अर्थ की चर्चा अपन कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक है 5। अर्थ: धर्म कथा कहने वाला सभानायक गणी में निम्न गुण होना चाहिए। किस में होना चाहिए? धर्म कथा कहने वाला जो सभा का नायक है, जो भी सभानायक हो, जो भी गुणी व्यक्ति हो, उसके अंदर इतने गुण होना चाहिए। वास्तव में वक्ता जो होता ना, वक्ता, कल मैंने आप सभी के बीच में ये बात रखी थी, वक्ता तो हम सभी हैं, जो कहने वाला वो सब वक्ता है। लेकिन जब ग्रंथ के आलोक में चर्चा की जाती है तो वक्ता वही होता है जो शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने वाला होता है, उसे कहते हैं वक्ता। अब उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए, किस किस प्रकार की चीज़ें होना चाहिए, तो सबसे पहले लिखा वह बुद्धिमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धिहीन में वक्तापना संभव नहीं है। भाई जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो कैसे वक्ता हो सकता है? बोलो नरेंद्र भाई साहब। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसी के पास ही शास्त्रज्ञपना हो सकता है। क्यों? इस दृष्टि से भी, और दूसरा आगे पीछे की बातें भी वही जोड़ सकता है। भाई आज हम पढ़ें और भूल गए, पढ़ने के बाद विस्मृत हो गई। अब कल जब हम नई चीज़ पढ़ेंगे या उसी चीज़ को अन्य किसी ग्रंथ में पढ़ेंगे तो फिर हमें पूर्व की बात तो जानकारी है नहीं, फिर उसको हम जोड़ेंगे कैसे कि भाई तत्वार्थ सूत्र में क्या लिखा है, समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में क्या लिखा है। माने कि इसी अर्थ को लेकर के अन्य किसी आचार्य ने किसी ग्रंथ में आगे पीछे जो अपन पढ़ चुके हैं उनमें, या आगे भविष्य में जाके पढ़ेंगे उनमें कोई बात लिखी हुई है, तो ये कैसे पता चलेगा जब तक वो बुद्धिमान नहीं होगा, है ना। इसीलिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। दूसरा, वह समस्त शास्त्रों के रहस्य का जानकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों के सांगोपांग ज्ञान बिना यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता है। हाँ? तो इस शास्त्र पढ़ने की कला उसके लिए आना चाहिए। यदि शास्त्र पढ़ने की कला नहीं आ रही है तो फिर वो शास्त्र नहीं बाँच सकता। जब तक उसके शब्द लिखे ना इसमें, देखो, शास्त्रों के सांगोपांग ज्ञान बिना। कैसे ज्ञान बिना? पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए उसको कि भाई किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है, क्या अर्थ निकलने वाला है। फिर दूसरा लिखा यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अर्थ कैसे निकलेगा। प्रायः जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे से बच्चे, वे बच्चे जो पालने में झूलने वाले होते हैं, यदि उनके आसपास भी किसी भी प्रकार की आवाज़ हो तो वो झट से गर्दन हिला के इस तरफ उस तरफ देखते हैं, क्या बात है ना। भाई कहीं से किसी ने उसका नाम लिया, जो उसका नाम रखा हुआ है, लल्लू बल्लू डू जो भी रखा हो, तो उसका नाम लिया तो तुरंत देखता है ना किसने बुलाया मुझे, जाता है। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि वो सामने जिसने बुलाया वो कौन है, कैसा है, ये नहीं मालूम। केवल उसको शब्द का ज्ञान है कि भाई उन्होंने हमें बुलाया, लेकिन भाव का ज्ञान नहीं है, अर्थ का ज्ञान नहीं है, क्यों बुलाया गया है, किस लिए किया गया है। अब वो मम्मी चम्मच में दूध लेकर के उसको पिलाने के लिए तैयार खड़ी है और वो बच्चा तो अपने खेल में ही लगा हुआ है। उसको भाव भासना नहीं है क्या है। बच्चा बाहर खेल रहा है और किसी ने उससे कहा कि बेटा जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मी गिर गई है, जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मी को चोट लग गई है। ठीक है, अभी जा रहे हैं, खेल खेल के जा रहे हैं, खेल तो ले, पहले खेल तो पूरा कर ले। फिर वो लौट के आए, फिर उसने कहा कि बेटा तुम अभी तक गए नहीं, तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, अभी जा रहे हैं। भाई साहब, उस बच्चे को एक्सीडेंट का एहसास है कि नहीं है? राकेश भाई साहब, है कि नहीं है? उसको एक्सीडेंट की भाव भाषण नहीं, कहलाता क्या है एक्सीडेंट।
या चोट लग गई या कुछ भी है तो उसको नहीं मालूम अभी, इसीलिए वो तो खेल में लगा हुआ है। यदि उसको इस बात का एहसास होता कि भाई साहब ये जो घटना दुर्घटना है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, खराब चीज़ है, इससे कुछ भी हो सकता है, तो तुरंत छोड़ करके भागता। कहने का मतलब ये है कि जो शास्त्र का ज्ञाता है उस शास्त्र के ज्ञाता को, शास्त्र के वांचने वाले को भाव भासना भी होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, वह लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि लोक रीति के ज्ञान बिना वह लोक विरुद्ध वर्तन करेगा। लोक व्यवहार भी होना चाहिए कि भाई सब लोग केवल शास्त्रों के ज्ञाता तो हो गए, और शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद सारी की सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। पढ़ तो लिया है, पढ़ तो लिया है हमने, भाई सब रट लिया कि मंदिर जाने की विधि क्या है। जयेश भाई साहब, रट ली हमने मंदिर जाने की विधि क्या है, लेकिन मंदिर गए और हमने वैसा कुछ नहीं किया। तो क्या किया हमने, क्या किया हमने? भाई साहब व्यवहारिक ज्ञान नहीं है आपके लिए, आपने केवल पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, रट लिया है। गाथाएं हमने पूरी की पूरी कंठस्थ कर ली हैं, शास्त्र हमने याद कर लिए, सूत्र जी हमने याद कर ली, सब कर ली, सब कर लिया, लेकिन कषाय मंद नहीं हुई। टोडरमल जी साहब ने स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय की महिमा में ये विषय छेड़ा कि फल क्या होता है। भाई स्वाध्याय करने वाले का फल क्या वकील साहब? तो सबसे पहला बिंदु लिखा कषायों में मंदता होती है। यदि स्वाध्याय करे शैलेंद्र भाई साहब और स्वाध्याय करने के बाद यहां से बाहर निकले और क्रोध का पारा उसका तेज हो जाए, तो फिर जिनवाणी पढ़ने का क्या लाभ? शास्त्र पढ़े और वो व्यवहार में ना दिखे तो फिर क्या फायदा उसका? मंदिर जाना, कैसे जाना, क्या करना, कौन सी क्रिया कब करना, किस प्रकार से करना, स्वाध्याय करना तो कैसे करना, पढ़ना तो कैसे पढ़ना, जिनवाणी की विनय कैसे करना, ये सब चीजें उस चीज में सम्मिलित हैं कि जो वक्ता उस वक्ता के लिए ये आना चाहिए सब चीजें। अगला, वह आशावान अर्थात महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि महत्वाकांक्षी होगा तो आशावान होने पर वह श्रोताओं का मनोरंजन करना चाहेगा, यथार्थ अर्थ का प्ररूपण नहीं करेगा। क्या लिखा कि भाई साहब यदि उसकी महत्वाकांक्षा होगी, पढ़ाने वाले हैं और पढ़ाने वालों के पंडित ज्ञानचंद जी साहब थे ना, विदिशा वाले, वो एक उदाहरण दिया करते थे। एक पंडित जी किसी घर में पढ़ाने के लिए जाते थे, वहाँ के बच्चों को, लोगों को पढ़ाया करते थे। अब जब पढ़ाते थे तो वर्षों से क्रम चला आ रहा था, पढ़ाए जा रहे थे। एक बार उनको 1-2 दिन का कुछ काम आ गया तो उनने अपने बच्चे से कहा, बेटा तुम चले जाओ, तुम पढ़ा के आ जाना। तो बच्चे तो बच्चा, उसको क्या मालूम, उसने तो सही सही जैसी बात थी उसने पढ़ा दिया कि भाई साहब रत्ती भर मांस खाने वाला भी नरक में जाता है। जब 2 दिन बाद वो पंडित जी फिर गए तो उनने फिर पंडित जी को बहुत डांटा, आपने क्या बताया नहीं आपने, और आपका बच्चा कह रहा था रत्ती भर मांस खाने वाला भी नरक में चला जाता है, तो क्या है ये, क्या गड़बड़ी कर रहे हो? तो आप समझे नहीं भाई साहब, पवन भाई साहब आप समझे नहीं। पंडित जी ने जो समझा है उसको आप समझे नहीं। उसका कहने का मतलब ये था कि जो रत्ती भर खाता है ना, आप तो रत्ती भर खाते ही नहीं हो। बात समझ में आई? आप तो ज्यादा खाते हो। आप घबराओ मत, घबराओ मत। क्यों भाई साहब, ये व्याख्या क्यों हुई वकील साहब? यदि हमने सही सही बता दी तो तुरंत के तुरंत नौकरी छूट जाएगी, अभी उठवा दिया जाएगा, भाई साहब चलो जाओ इधर से, क्या पढ़ा रहे हो तुम फालतू। कहने का मतलब यह है कि यदि महत्वाकांक्षी है तो सही बात नहीं कहेगा। जिस चीज में सामने वाला सुखी माने, खुश होगा, वही बात उसके सामने परोसी जाएगी।
सही बात नहीं कही जाएगी भाई साहब, सही बात नहीं कही। वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप लोगों के सामने नहीं रखा जाएगा। यदि कोई ऐसी बात कह दी कि भाई साहब लोग आना बंद कर दें, तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी, और दुकान बंद हो जाएगी तो फिर क्या काम होगा? कुछ नहीं होना। इसीलिए जो शास्त्रों को पढ़ाने वाला होता है वो किसी भी प्रकार से महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। जब ये विषय पढ़ रहे थे तब मुझे एक विकल्प आया कि किसी भी प्रकार से अर्थ के वजन में धर्म का वांछन नहीं हो सकता। क्या कहा नरेंद्र भाई साहब? अर्थ के वजन में धर्म का वांछन नहीं हो सकता। यदि धर्म वांचते समय उसके लिए लिफाफा दिख रहा है तो फिर निरूपण नहीं हो सकता। लोगों का मनोरंजन दिख रहा है, इसमें शब्द प्रयोग किया, देखो, श्रोताओं का मनोरंजन करना चाहेगा, लोगों को मजा कैसे आएगा? वो मजे के चक्कर में रहेगा, असली बात चली जाएगी, वहां से असली बात चली जाएगी। इसीलिए यदि धर्म की बात करने वाला व्यक्ति है तो वो किसी भी प्रकार से महत्वाकांक्षी नहीं होगा, और यदि महत्वाकांक्षी है तो फिर धर्म की बात करने में वो असमर्थ रहेगा। पांचवा, वह कांतिमान और प्रतिभाशाली होना चाहिए, क्योंकि शोभायमान ना होने पर यह महान कार्य उसे शोभा नहीं देगा। ऐसा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक ठाक हो। यदि नहीं हो तो पहली बार व्यक्ति को देखने से सारी की सारी स्थिति स्पष्ट होती है कि वहां बैठना है कि नहीं बैठना, रुकना है कि नहीं रुकना। बात करना तो अलग विषय है। सबसे वो जो MBA कराते हैं ना बच्चों के लिए, तो MBA वालों कैसा ही हो, वो कैसा ही हो, लेकिन भाई साहब ड्रेस व्रेस बिल्कुल, क्यों? सबसे पहली छवि तो देखने से बननी है। तो बाकायदा कोट सूट टाई बाई बिल्कुल, और सब कंप्लीट, जूते वूते सब चमकदार होना चाहिए, सब चीजें, ड्रेस बिल्कुल धुली हुई, प्रेस की हुई है, सब चीजें व्यवस्थित। क्यों? क्योंकि सबसे पहली भाई साहब जब आप जाओगे ऑफिस में किसी से मिलने के लिए, कोई सामने आपसे मिलने आएगा तो वो आपकी छवि देख करके प्रभावित होगा कि कैसा है सामने वाला। और पता चला वैसे ही अनप्रेस्ड शर्ट पहने हुए, गंदी मंदी पहनी हुए, तो फिर ऐसी स्थिति में बाल सब बिखरे हुए हैं, सेविंग बड़ी बड़ी करके बैठा हुआ है, तो पहली छवि उसकी गड़बड़ हो जाएगी। रहने दो यार, हमें नहीं जाना उससे, भले कितने ज्ञानवान क्यों ना हो। कहने का मतलब यह है कि शोभायमान होना चाहिए। कौन? वक्ता। वक्ता। छठवा, वह उपशम परिणाम वाला होना चाहिए, क्योंकि तीव्र कसाई व्यक्ति सबके लिए अनिष्टकारी और निंदा का स्थान होगा। शांत परिणाम वाला चाहिए वो व्यक्ति। यदि शांत परिणाम नहीं होंगे, गुस्सा करने वाला होगा, तो क्या स्थिति बनेगी? फिर वो कोई आएगा ही नहीं भाई साहब। क्यों? पंडित जी तो यार कुछ भी बोलो उनसे और वो चिल्ला देते हैं और बड़ा खराब बोलते हैं, खराब बोलते हैं। हमें जाने ही नहीं भाई साहब, हमें, और उस चक्कर में व्यक्ति धर्म करना छोड़ देगा। हमें नहीं करना है ऐसा धर्म। क्यों? क्योंकि भाई साहब धर्म पढ़ाने वाले की जब कषाय मंद नहीं है तो फिर जब वही बात बात में उखड़ जाते हैं। शब्द लिखा, वह उपशम परिणाम वाला, शांत परिणाम वाला होना चाहिए, शांत परिणामी। सातवां, वह श्रोताओं के द्वारा प्रश्न करने के पहले ही उत्तर का जानकार होना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही प्रश्नोत्तर करके समाधान करने से श्रोताओं को उपदेश में दृढ़ता होगी कि क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं उस विषय से। कल भी चर्चा की थी ना इस विषय में कि उस विषय में क्या प्रश्न बन सकते हैं। भले ही सामने वाला पूछे या ना पूछे, लेकिन उस वक्ता की जिम्मेदारी है कि उस विषय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो तैयार करके जाए। पता नहीं भाई साहब कौन सा प्रश्न पूछ ले सामने वाला व्यक्ति, हमें थोड़ी मालूम है। हम प्रश्न कर पाए नहीं कर पाए, सामने से प्रश्न आ गया शैलेंद्र भाई साहब, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो तैयारी करके जाए। हाँ, यदि उससे संबंधित कोई ऐसा प्रश्न है कि भाई जो आ गया और उसकी तैयारी करके हम नहीं आए हैं, तो फिर क्या किया जाए? यहां वहां की रागें आलाप दें, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं है भाई
सामने वाले ने प्रश्न किया है, इसका मतलब सामने वाले को तो पता नहीं है। अब हम तो कुछ भी कह दें, यदि हम कुछ भी कह दें और सामने वाले ने मान ली तो भाई साहब अन्याय हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? भैया इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है अभी वर्तमान में, हम आपके लिए देख करके पूछ करके कल बताएंगे। सीधा सीधा उत्तर कल बताएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि मुझसे प्रश्न का उत्तर नहीं बना तो मेरी विद्वत्ता पर प्रश्न लग जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। यदि आप निसंकोच सही सही बोल रहे हैं तो किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। और यदि प्रश्न के उत्तर देने के चक्कर में आपने गलत दे दिया तो जरूर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इनको कुछ मालूम है नहीं और बस लगे हुए हैं। इसीलिए प्रश्नों के उत्तर के साथ तैयार होकर के आवे। अगला देखो क्या लिखा, बड़ा गजब का है। वह प्रचुर प्रश्नों को सहने की क्षमता वाला होना चाहिए, क्योंकि यदि वह प्रश्न करने पर नाराज होगा तो श्रोता प्रश्न नहीं करेंगे तो उनका संदेह दूर कैसे होगा? यदि प्रश्न करे और सामने वाला, भाई साहब कुछ पता तो है नहीं आपको, काय को प्रश्न पूछते रहते हो, चलो बाद में बात करेंगे इस विषय में, तो भाई साहब पक्का मान के चलना कि अगली बार वो प्रश्न नहीं करेगा। क्यों? सबके सामने इज्जत खराब कर देते हैं। हम तो जानने के लिए पूछ रहे हैं कि भैया हमारे मन में संदेह हुआ है, प्रश्न खड़ा हुआ है, तो कम से कम बता दीजिएगा। और वो ऐसा ऐसा बोलते हैं तो वो सामने वाला भी संदेह में रहेगा। आज हुई बात, कल खत्म हो गई बात, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं। अब वो प्रश्न हमेशा के लिए खड़ा हुआ है उसके मन में। इसीलिए वक्ता की जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को शांत परिणामों के साथ उसका उत्तर दिया जाए। 9वां, वह प्रभुता सहित होना चाहिए, क्योंकि श्रोता उसे अपने से ऊंचा जानेंगे तभी उसका कहना मानेंगे। कैसा होना चाहिए? प्रभुता सहित होना चाहिए। प्रभुता का मतलब ज्ञानवान होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, उसमें योग्यता होना चाहिए वहां की। यदि योग्यता है नहीं, प्रामाणिक व्यक्ति है नहीं, तो क्या किया जाए? डॉक्टर है, डॉक्टर, आजकल तो पेपर में अपन पढ़ो तो कितनी सारी खबरें पढ़ते हैं, झूला छाप डॉक्टरों पे कार्यवाही, आज इतने, कल इतने, परसों इतने, रोज खबर आती है ना। शास्त्र पढ़ने का अधिकारी कौन? कौन भाई साहब? तो शास्त्र पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ है। अन्य एक आध पढ़ लिया और अपने आप को विद्वान साबित करने लगे तो भाई साहब नहीं है। जब तक चारों अनुयोगों का सामान्य ज्ञान उस जीव के लिए नहीं है, पढ़ाने वाले के लिए ज्ञान नहीं है, तब तक कैसे काम होगा? भाई कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, जब तक वह इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता तब तक वो ज्ञाता नहीं है। इसीलिए जो शब्द प्रयोग किया हुआ है यहाँ कि प्रभुता सहित होना चाहिए, अर्थात प्रामाणिक हो, ज्ञानवान हो, उसमें योग्यता हो और साथ ही साथ आचरणवान भी हो। आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। गद्दी पे बैठ के तो कुछ बात अच्छी करें और गद्दी से उतरते ही नीचे। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, कई ढेरों को जानता हूं कि भाषा शैली अच्छी है लेकिन आचरण कह नहीं सकता यहां बैठ करके, ऐसी स्थिति में है। ये विद्वान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गद्दी पर बैठने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका खान पान, रहन सहन, क्रिया, सब चीजें बहुत उत्कृष्ट ना हो, मतलब अणुवृत्ति महावृत्तियों जैसी ना हो, लेकिन सामान्य शिष्टाचार में तो कम से कम इतनी तो हो कि आपके लिए आदर्श की दृष्टि से जब देखा जा रहा है तो वहां तो ध्यान रखा जाए इस चीज का कि भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये बहुत विवेक करने की आवश्यकता है शास्त्र पाठी करने के लिए, शास्त्र पाठी हो जो। और क्या लिखा देखो, वह दूसरों का मन हरने वाला, उन्हें अच्छा लगने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो असुहावना लगे उसकी शिक्षा श्रोता कैसे मानेंगे? अंगहीन व्यक्ति है, अंगहीन तो समझते हैं भाई साहब, काना है या
आँख नहीं है या किसी भी प्रकार से अंग भंग। एक कहानी सभी ने सुनी होगी अष्टावक्र की। ज्ञानी था, ज्ञानी, बहुत ज्ञानी था, निसंदेह बहुत ज्ञानी था, लेकिन राज्यसभा में पहुंचा तो हंसी का पात्र। देखो, शुरुआत में तो हंसी का पात्र हुआ, फिर जब उसने अब उसकी विद्वत्ता लोगों ने देखी तब जरूर प्रशंसा का पात्र हुआ, लेकिन पहली नजर में कुबड़ निकली हुई है, लंगड़ा रहा है। जैसे ही वो पहुंचा लड़खड़ाते हुए, तो स्वाभाविक सी बात है ये व्यक्ति तो कहने का मतलब ये कि जो गुण लिखा कि दूसरों का मन हरने वाला होना चाहिए, अच्छा लगे देखने दिखाने में, आसुहावना ना हो। 11वां, वह गुणों का निधान होना चाहिए, क्योंकि गुणों के बिना नायकपना शोभा नहीं देता है। वैसे गुण होना चाहिए। और अंतिम लिखा, वह स्पष्ट और मिष्ट वचन कहने वाला होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट वचन कहे बिना लोग समझेंगे नहीं, और मिष्ट वचन कहे बिना श्रोताओं को सुनने की रुचि नहीं होगी। स्पष्ट होना चाहिए, जो भी शब्द कहा जा रहा है, जो भी अक्षर बोला जा रहा है मुख से, वो स्पष्ट समझ में आना चाहिए। किसी भी प्रकार से हकलाना, तुतलाना ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हितमित प्रिय वचन होना चाहिए, मिष्ट वचन होना चाहिए, मीठे वचन बोले, कठोर वचन ना बोले। शास्त्रों में शब्द प्रयोग किया ना, भंड वचन नहीं होना चाहिए, कि किसी भी प्रकार से कठोर बोले तो सामने वाला सुनने के लिए राजी ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिसमें उक्त गुण हो वही शास्त्र कहने का अधिकारी हो सकता है। अभी भाई साहब ये समाप्त नहीं हुआ प्रकरण, अभी तो और है। देखो, एक श्लोक और कहा, श्रुतम विकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने, श्रुतम विकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने, परिणति रुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ, परिणति रुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ, बुधनुतिर्नुत्से को लोकज्ञता मृदुता स्पृहा, बुधनुतिर्नुत्से को लोकज्ञता मृदुता स्पृहा, यतिपति गुणा यस्मिन् नन्ये च सोऽस्तु गुरु सताम्, यतिपति गुणा यस्मिन् नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम्, इसमें एक दो शब्द हैं। दूसरी पंक्ति का पहला शब्द लिखा ना, परिणति रुद्योगो, है ना, रू दो रू लिखे हुए हैं, एक छोटा रू और एक बड़ा रू। छोटे रू में तो रा लिखा और एक गुणान लगा दी छोटी सी, और बड़े रू में घूम के गुणान लगे बड़े में, तो गुरु 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 बड़ा रू। तो यहाँ दोनों रू प्रयोग किए, परिणति रुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सा द्विधौ, है ना। ऐसे बुधनुतिर नुत्से को लोकज्ञता मृदुता स्पृहा, यतिपति गुणा यस्मिन्नन्ये च सोस्तु गुरु सताम।
सतपुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते, शुद्ध वृत्तिमय पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होते। ज्ञानी जन की जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके गुरु कैसे होते हैं उसकी चर्चा यहां की है। यस्मिन चौथी पंक्ति का दूसरा शब्द लिखा हुआ है, मिल गया है ना। यस्मिन नन्ये, यस्मिन, यस्मिन अर्थात जिसमें, जिसमें, किस जिसमें? उसी जिसमें जो शास्त्रों को पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाले उसमें। कैसा होना चाहिए वो? तो सबसे पहले लिखा श्रुतम विकलम, जो श्रुतम अर्थात श्रुत को, विकलम पूर्ण रूप से जानता, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से जानने वाला हो। किसको? किसको? श्रुत, श्रुत जिनवाणी को। कल है ना श्रुत पंचमी, कल ही है ना, कल ही है ना पंचमी, श्रुत पंचमी है, कल चर्चा करेंगे श्रुत की अपन। भाई श्रुत क्या? श्रुत क्या? श्रुत कहते किसे हैं? जो सुना जाए, है ना, सुन सुन के आया ना अपने पास, लेकिन वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग किया है जिनवाणी के। जो जिनवाणी है उस जिनवाणी का ज्ञाता होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? शुद्धावृत्ति, उसकी जो वृत्ति अर्थात आचरण होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए भाई साहब। यदि आचरण गलत होगा तो फिर शोभायमान नहीं है। पर प्रतिबोधने परिणति, पर अर्थात दूसरे के लिए, पर शब्द तो सब समझते हैं, स्व और पर दूसरे के लिए, प्रतिबोधने, प्रति अर्थात बार बार। एक शब्द होता है दिन और एक होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब रोज और दिन का मतलब एक दिन। तो प्रति बार बार, बार बार दूसरों के लिए प्रतिबोधने, बार बार संबोधन करने की, बार बार संबोधन करने की परिणति अर्थात भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई सब वो कहे हमने कल समझाया था ना, अब आज नहीं, रोज रोज यही पूछते रहे तो रोज रोज इसी विषय में ना, अब हम नहीं पढ़ाएंगे, हम कल जो बात हो गई उस पर नहीं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर प्रतिबोधने परिणति, प्रतिदिन भी यदि समझाने की आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल समझाइएगा, बिल्कुल बताइएगा, किसी भी प्रकार से परिणाम खराब नहीं होने चाहिए। अभी गुरुकुल में वार्षिक उत्सव हुआ था ना, गुरुकुल का वार्षिक, जिन लोगों ने देखा हो, उसमें एक प्राइमरी वालों ने एक नाटक किया था और उस नाटक में ये दिखाया गया था कि एक पिता है और वो पिता अपने बच्चे के लिए बार 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 बार, बच्चा बोलते बेटा ये क्या है, तो पिताजी बोलते तितली है। बच्चे ने पूछा क्या है, पिता ने कहा तितली है। और उस बच्चे ने जितनी बार पूछा उतनी बार उस पिता ने उत्तर दिया, उतनी बार दिया। फिर जब पिता वृद्ध हो गया तो ऐसा ही प्रश्न बच्चे से उस पिता ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये क्या है, तो उसने एक बार बताई, दूसरी बार पूछा, दूसरी बार बताई, तीसरी बार पूछा तो झल्ला गया वो, चौथी बार पूछा तो फिर तो गुस्सा ही आ गया, क्या बार बार पूछते हो, क्या बार बार पूछते हो। फिर उस पिता ने अपनी डायरी निकाल करके उसको दी और उसमें लिखा हुआ था कि इस तारीख को मेरे बच्चे ने मेरे से कम 100 बार ये प्रश्न पूछा और 100 बार मैंने इसका उत्तर दिया कि ये तितली है, ये तितली है, ये तितली है। और जब वो बात उस बच्चे ने पढ़ी तो उसको रोना आ गया, मेरे पिता ने मेरे साथ कितनी मेहनत की है। ऐसे ही एक वक्ता की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि भाई साहब आप यदि इस लायक हैं, यदि आपने अपने आप को इस लायक बनाया हुआ है कि आप जिनवाणी समझा सकते हो,
तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जितनी बार पूछा जाए निष्कषाय परिणामों से उस बात को बताया जाए। पर प्रतिबोध ने परिणति, हमेशा बताने की भावना होना चाहिए, किसी भी प्रकार से परिणाम खराब ना करें। और क्या लिखा, परिणति रूरुद्योगे मार्ग प्रवर्तन सा सतविधौ, सतविधौ मार्ग प्रवर्तन सतविधौ, संधि विच्छेद करेंगे ना जब सबके, तो मार्ग प्रवर्तन सतविधौ, मार्ग प्रवर्तन अर्थात जो जिन धर्म का प्रवर्तन है, जिन शासन का प्रवर्तन है, जिन धर्म की प्रभावना है, उस जिन धर्म की प्रभावना के लिए सतविधौ अर्थात समीचीन विधि, सच्ची विधि से, उरुह अर्थात महानता पूर्वक, उद्योग अर्थात उद्यत होना योग्य है, उद्यमी होना चाहिए कि जिस एन कैन प्रकार जिस प्रकार से भी हो, जिन शासन की प्रभावना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उसके द्वारा होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से कोई सलाह ली जाती है, यदि आप हैं वहां, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिनेंद्र भगवान का कोई भी काम है, भाई साहब सबसे पहली बात एक बात समझ लेना, लोग कहते हैं ना कि हम विधान करा रहे हैं, भाई साहब आना है, विधान में आना, विधान में आना, हम विधान करा रहे हैं, प्रतिष्ठा करा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आना है भाई साहब आना है, और निमंत्रण दे दे के बेचारा इस चक्कर में कि भाई साहब आओ आओ आओ, क्यों? ताकि जितने लोग आएंगे उतना अच्छा। एक बात समझ लेना, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे विधान हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, वो व्यक्ति का नहीं है। पवन भाई साहब, व्यक्ति का नहीं है बाबूजी, किसका है? भगवान का है। पंचकल्याणक किसका? हाँ? कि हम करा रहे हैं तो हमारा, अरे भाई साहब जिस दिन हमारा हो जाए उससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। हाँ? लेकिन अभी वर्तमान में तो भगवान का है। हाँ? भगवान का पंचकल्याणक है, कराने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसमें किस प्रकार का क्या द्वेष और क्या राग, भगवान का पंचकल्याणक है, जाना है। विधान हो रहा है, उसमें क्या बुलाना कि विधान है? भैया विधान किसका? सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, तो सिद्ध चक्र विधान में किसका गुणानुवाद हो रहा है? कराने वाले का। भाई साहब सिद्धों का गुणगान हो रहा है, तो सिद्धों के गुणगान होने में जहां जो चीज मिले वहां जाने में क्या परेशानी है? जिस प्रकार से धर्म की प्रभावना होती हो, उस धर्म की प्रभावना में बढ़ चढ़ के आगे हो, बढ़ चढ़ के। कौन? जो जिनवाणी को पढ़ाने वाला व्यक्ति, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मार्ग की प्रभावना हल्की नहीं होना चाहिए। सद्विधौ मार्ग प्रवर्तन उरु उद्योगो, अर्थात मार्ग प्रवर्तन भी समीचीन विधि से होना चाहिए। और क्या लिखा? बुधनुति, बुधनुति बुद्धिमानों के द्वारा नमस्कृत्य है, नमस्कृति है, नमस्कार करते हैं बुद्धिमान लोग। और क्या है? तो लिखा उत्सेको, उत्सेको नहीं अनुत्सेको, बुद्धि बुधनुति अनुत्सेको, अर्थात किसी भी प्रकार से उद्वेग ना हो, गुस्सा ना हो, घमंड ना हो, घमंड नहीं होना चाहिए। और कैसा? लोकज्ञता, लोक का ज्ञाता होना चाहिए, लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। मृदुता और आइष्प्रहा, मृदुता अर्थात वाणी में मिठास होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, मान नहीं होना। मृदुता, मृदुता जो शब्द पढ़ते हैं वो जब दशलक्षण की चर्चा होती है तो मान कषाय के दिन करी जाती है। हाँ? मृदोर भावः मार्दवम, जो मृदुता के भाव हैं, सरल परिणाम है, उसका नाम मार्दव है। अर्थात जहां मान नहीं है, मान नहीं है। किस चीज का मान भाई साहब? नहीं भाई साहब, जब तक अच्छा बड़ा पंडाल नहीं होगा, जब तक 1000 लोग नहीं होंगे, 200-500 1000 लोग ना हो, बढ़िया अच्छी स्क्रीन ना लगी हो, सजावट नहीं हो, मजा नहीं आता प्रवचन करने में। हम नहीं बोल सकते भाई साहब, हमें तो बिल्कुल अच्छी व्यवस्था चाहिए। तो किस चीज का घमंड, किस चीज का मान? जिनवाणी मान करना सिखाती है या मान गलाती है? किस चीज का घमंड? भाई साहब हमने तो स्कूल में जन्म लिया हुआ है जहां श्रोता 1 और वक्ता 2 थे। नरेंद्र भाई साहब समझे? राकेश भाई साहब किसकी बात कर रहा हूं?
वक्ता 2 और श्रोता, यहां तो वक्ता 1 और श्रोता हजारों चाहिए उनको। अरे भैया कहां, हम उन महावीर के शासन में रह रहे हैं कि जिन भगवान महावीर को शेर की पर्याय में समझाने के लिए 2 मुनि आए थे और सुनने वाला केवल 1 व्यक्ति था। कहने का मतलब श्रोता कितने हैं इस चीज पर निर्भर नहीं करता, श्रोता कैसे हैं इस चीज पर निर्भर करता है कि भाई सब समझदार है कैसे हैं। यदि समझने वाला 1 व्यक्ति भी सभा में हो तो समझाने वाले को मजा आ जाता है कि भाई सब मजा आ गया, तो 1 व्यक्ति तो अच्छा मिला। और यहाँ तो हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो हमें तो वैसे ही मजा आ जाता है कि भाई सब बढ़िया है। कितना बढ़िया है कि भाई सब स्पष्ट है कि मृदुता होना चाहिए, काय की मान और काय का क्या। दूसरा आस्पृहा, वांछा नहीं होना चाहिए, जिसकी चर्चा पहले वाले श्लोक में करी हुई है। फिर देखो अगली अंतिम पंक्ति, यतिपति गुणा यस्मिन न अन्ये च सह अस्तु गुरु सताम। यतिपति गुणा, यतिपति गुणा अर्थात जो यति नायक हैं, यति नायकों के गुण, यति मतलब मुनि गुरु, उनके गुण, और अन्येचा और अन्य भी गुण, सह वह जिसमें होते हैं, सह वह सताम गुरु अस्तु, सताम अर्थात सज्जनों का, गुरु अर्थात गुरु, अस्ति मतलब हो। जो सज्जन व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति ही गुरु होता है, अन्यथा की दृष्टि में और कोई गुरु नहीं होता है। श्रुतम विकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने परिणति गुरुद्योगे मार्ग प्रवतन साद्विधौ बुधनुतिरनुत से को लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपति गुणायस्मिन् नन्ये च सोस्तु गुरु सताम। अर्थ क्या लिखा है, जिसमें निम्न गुण हो वह सत्पुरुषों को उपदेश देने वाला गुरु होता है। सबसे पहला, संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र ज्ञान हो। कैसा हो वकील साहब? संदेह नहीं होना चाहिए कि ये क्या है और क्या नहीं है। गए पढ़ाने के लिए अपन एक कहानी सुनते हैं इंद्रभूति गौतम की, कि जब सौधर्मेंद्र गए, सौधर्मेंद्र ने श्लोक कहा कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम वाला, उनसे कहा तो अर्थ तो बन रहा था, लेकिन यदि ये प्रश्न कर लिया तो क्या उत्तर देंगे। 6 द्रव्य पूछ लिए, 7 तत्वों के नाम पूछ लिए, तो क्या संदेह है ना, संदेह। और संदेह है तो यदि संदेह है तो फिर वक्तापना नहीं है वैसा किसी भी प्रकार से। क्यों? क्योंकि जिनवाणी की गद्दी पर बैठ करके किसी भी प्रकार से लाग लपेट नहीं चलती है। स्पष्ट बोल रहा हूं, लाग लपेट नहीं चलती है, मूल तत्व की बात चलती है, मूल बात चलती है, सही बात चलती है। यहां वहां की बात नहीं चलती कि भाई साहब पौन घंटा है, कोई दिक्कत नहीं, पौन घंटे तो क्या पौन घंटे, वैसे ही बोल लें, 2-4 बातें मारेंगे, काम खत्म हो जाएगा। भाई साहब नहीं चलती 2-4 बातें। शैली लच्छेदार हो सकती है, लेकिन जो मूल विषय है वो मूल विषय तो मूल ही रहेगा। जो मूल बात होगी वही सुनी जाएगी। अन्यथा की दृष्टि में एक बार कह लोगे आप, फिर दूसरी बार कोई नहीं सुनेगा। पूर्ण संदेह रहित शास्त्र ज्ञान हो, किसी भी प्रकार से संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा, शुद्ध, निर्दोष और यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति हो। शुद्ध हो, निर्दोष हो, दोष नहीं होना चाहिए भाई साहब, दोष नहीं होना चाहिए। और यथा योग्य, उचित, जैसी कही है, जैसी योग्य कही गई है वैसी योग्य मन, वचन और काय तीनों की प्रवृत्ति होना चाहिए, तीनों की। दूसरों को संबोधित करने की भावना हो, लगातार हो कि भाई सब एन केन प्रकार जो चीज हमारे पास है, जो विद्या है, वो विद्या दूसरों के लिए प्रदान की जा सके, संबोधित किया जा सके। जिन मार्ग का प्रवर्तन करने की
भली यथार्थ विधि में भला उद्यम करने वाला हो, कि जिन मार्ग का प्रवर्तन करने की भली विधि और भला उद्यम करने वाला हो, कि जिस प्रकार जैसी विधि भी अपनाए उस विधि के अनुसार काम करे, लेकिन किसी भी प्रकार से जिन शासन की अप्रभावना नहीं होना चाहिए, प्रत्येक कार्य से उसकी प्रभावना ही होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। ज्ञानी जनों द्वारा जिसे नमन किया जाता हो, सम्मानित किया जाता हो, तथा जो विशेष ज्ञानियों को विनय भाव से नमन करता हो, स्वयं का सम्मान नहीं अपितु जो ज्ञानी जन है उनके प्रति भी विनय भाव रखता हो, तो भाई साहब आप भी तो हमारे लिए पूजनीय हैं, आप भी तो हमारे लिए सम्माननीय हैं, इसीलिए उनके प्रति भी विनय भाव रखें। उद्यतपना ना हो, भयवान ना हो, लोक रीति का ज्ञाता हो, जो लोक व्यवहार है उस लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए, कौन सी बात किस प्रकार से किस अपेक्षा से कही गई है उस अपेक्षा का जानकार होना चाहिए। कोमलता सहित हो, परिणाम सरल होना चाहिए, वांछा रहित हो, किसी भी प्रकार से उसकी इच्छा नहीं हो। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में 17वीं 18वीं नंबर की गाथा में चर्चा की है कि जो अर्थी जन होगा वो राजा की सेवा किस लिए करेगा? अर्थ प्राप्त करने के लिए। राजा की सेवा किस लिए कि भाई साहब अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलेगा। ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अर्थ को प्राप्त करने के लिए काम ना जी, भाई साहब जिन शासन की प्रभावना निर्वांछक होना चाहिए। यतीश्वर संबंधी अन्य गुण भी हों, कि जैसे मुनियों के गुण होते हैं, जैसे गुरुओं के गुण होते हैं, उन गुरुओं के गुण संबंधी भी उनमें कुछ ना कुछ लक्षण होना चाहिए। पूर्वोक्त भावार्थ, पूर्वोक्त गुण सहित गुरु ही सत्पुरुषों का भला करते हैं। देखो गुरुओं के गुण का कहने का मतलब क्या, कि गुरु के गुण होना चाहिए। गुरु पूरे तो हो नहीं सकते, वैसे महावृत्ति तो हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम एक देश तो हो, एक देश गुणों का कम से कम लोक निंद कार्य तो ना करें, किसी भी प्रकार से व्यसनों में लिप्त तो ना हो, इतना तो विवेक विचार हो, और हमेशा ये भावना रहे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अपने गुण को, हम अपने व्यक्तित्व को, हम अपने चारित्र को निरंतर वृद्धिंगत करें, निरंतर बढ़ावें। इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद भी यदि हम पहली सीढ़ी पर ही खड़े रहे तो फिर क्या फायदा पढ़ने से? पवन भाई साहब क्या फायदा पढ़ने से? इतना अपन ने रत्नखंड श्राव का चार पढ़ लिया, पुरुषार्थ सिद्धियों, सारे के सारे चारित्र संबंधी थे ना, चरणान योग के ग्रंथ थे ना, चरणान योग के ग्रंथों के चरणान योग में आचरण की ही तो चर्चा की है, और इतनी आचरण की चर्चा करने के बाद भी यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए भैया शास्त्र पढ़ने वाला भी, पढ़ाने वाला भी, पढ़ने वाले की चर्चा तो अभी अगली गाथा में करेंगे कि जो श्रोता होते वो कैसा होते हैं, लेकिन अभी तो पढ़ाने वाले की बात है कि कम से कम जो बात आप पढ़ा रहे हो वो आपके जीवन में भी तो हो। पूर्वोक्त गुण सहित गुरु ही सत्पुरुषों का भला करते हैं, इसीलिए हमारा भी यही आशीर्वाद है। किनका? गुणभद्र स्वामी का यही आशीर्वाद है कि इन गुणों से युक्त उपदेशदाता गुरु हो, जिससे जीवों का बुरा हो ऐसा उपदेशदाता गुरु किसी को ना मिले भैया, जिससे किसी भी प्रकार से जीवों का भला हो, जीवों का बुरा हो जाए, है? अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट है, चारित्र से भी भ्रष्ट है, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। जो स्वयं ज्ञान दर्शन चारित्र से भ्रष्ट हैं वो क्या दूसरों का भला करेंगे? स्वयं तो
वास्तव में ऐसे गुरुओं के लिए पत्थर की नौका की उपमा दी हुई है। स्वयं तो डूबेंगे और जो उस नौका का सहारा लेंगे वो भी खत्म, वे भी डूबेंगे। इसीलिए अंतिम पंक्ति पढ़ना, जिससे जीवों का बुरा हो ऐसा उपदेश दाता गुरु किसी को, भैया किसी को ना मिले, भले ही गुरु ना मिले, लेकिन ऐसा गुरु ना मिले कि किसी भी प्रकार से गलत रास्ते पर चला जाए, उसकी दुर्गति हो जाए, संसार में परिभ्रमण करने के लिए वो चला जाए। इतनी चर्चा अभी वक्ता के स्वरूप की हुई है। अब कल से जो सच्चे श्रोता का स्वरूप है, श्रोता कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा भी यहाँ कल अपन करेंगे। कल तो अपन करेंगे श्रुत पंचमी की चर्चा, कल तो श्रुत पंचमी की बात करेंगे, परसों फिर अपन इसकी बात करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को